और उनसे मुकद्दस की इस खूबसूरत महफिल में अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने की नियत से आए हुए हैं। मौला करीम सबको साहिब मज़ार हुज़ूर मुफ्ती अब्दुल रब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के फयूज़ बरक़ात से मालामाल फरमाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं आपको पहले ये बाबर करा दूं कि मैं बहुत ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लूँगा। मैं बरकत की नज़र से हाजिर हुआ हूँ और मेरा अपना नज़रिया यह है कि शर्म इसियाँ से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियाँ से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबदे खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं बिना तमहीद के सफर का आगाज करूं, यूं समझे कि आज इस खानकाह में सिर्फ किसी एक बुजुर्ग का फैज नहीं, बल्कि कई सारे बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह, हक है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कौर को क्या आए नजर क्या देखे। यहाँ मुफ्ती साहब क़िबला के उर्स में सिर्फ उनका फैज नहीं, बल्कि उड़ीसा के रईस आजम का फैज भी बरस रहा है। और उस रईस आजम ही के तबस्सुम से बरेली के मुफ्ती आजम का फैजान भी बरस रहा है। और मुफ्ती आजम के तबस्सुम से सरकार आला हजरत का फैजान भी बरस रहा है। मैं कभी भी इस चीज से नाला नहीं होता हूँ। हजरत ने फरमाया लोग जा रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे इसकी फिक्र ही नहीं रहती है कि कौन रुकेगा कौन जाएगा। मेरा अपना मानना यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मेरे लाल नारे थोड़े कम कर लें, मुझे कम वक्त में अपनी ज्यादा बात कर लेनी है। हुजूर साहिब सज्जादा जलवा फरमाए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर पीर अपने बच्चों को आलिम बना दे तो उसके लिए उससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा कड़वा बोलने का आदी हूँ। मेरा उसूल है कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है कि मुझे कौन दोबारा बुलाएगा और कौन नहीं बुलाएगा। जब रब ने ये मनसब दिया है और ये मेंबर दिया है तो इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि मेरी बातें कब्र तक याद आती रहेंगी। बर्दाश्त कर सकते हैं तभी बैठे, वरना मैं भी ये चाहता हूं कि जो ये एक महफिल में लोग बैठे हुए, अगर मेरे सामने ये 1000 सर हैं, तो अगर मेरी गुफ्तगू में 1 घंटा लग रहा है तो सिर्फ 1 घंटे का खर्च नहीं है, बल्कि 1001 घंटे खर्च हो रहे हैं। सिर्फ मेरा घंटा नहीं, आपका भी 1-1 घंटा लग रहा है। कोशिश ये कीजिएगा, बात फायदे की होगी तो यहाँ नहीं यहाँ लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। आप तो जमींदार लोग हो, फिर भी नाराज बैठे हो। ये चेयरमैन लोग हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं, आप नीचे बैठे जमींदार लोग हैं। और शेर खुदा फरमाते हैं कि बैठने के लिए सबसे अच्छी चीज जमीन होती है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो जमीन पर बैठा करता है वो गिरा नहीं करता है। सुभान अल्लाह। है ना, आपको आगे जगह मिल गई है तो आगे वाले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने की वजह से अभी तक कोई मरा नहीं। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि मिंबर पे वो लोग रहते हैं कि जिनके दिल उनके कद से बड़े हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जुमला। भाई मिंबर पे सिर्फ वो लोग रह गए कि जिनके दिल कद से बड़े हैं। हाँ, बस मैं इन बैठने वालों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये इज्जत अफजाई की, वरना मैं तो गुफ्तगू आपसे करने आया हूँ और इन्हें मेरी बातों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये खुद मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं।
मौलाना अहमद रजा साहब क़िबला मेरे मदरसे के दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। हाँ, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मिंबर शरीफ पर बड़ी जमात उलमा की बैठी है और मेरे सामने आशिकों का बड़ा हुजूम है। जो शायद से देखने आए थे वो जा चुके हैं और जो सुनने के लिए आए हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। बड़ी खूबसूरत शायरी डॉक्टर अख्तर परवाज साहब ने की और उन्होंने मख्ते में जो दिल की बात कही थी, तो मुझे फना कानपुरी का यह मक्ता याद आया। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। इश्क में दिल ही नहीं, इश्क में दिल ही नहीं, बड़े इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। और मेरा इमाम तो बड़ी बात कर गया, उसने कहा था इश्क तेरे सदके। वाह वाह। वरना हमारी कौम का रवैया ये है कि अंधभक्त हमारी कौम में भी कम नहीं है। हक है। दीन वो है जो हुजूर लेके आए, दीन का बानी मेरा नबी है, दीन के सिपाही अबू बकर है, दीन के सिपाही उमर है, दीन के सिपाही गनी है, दीन के सिपाही मौला अली है, मौला अली है। अली है। जो पीछे वाले भूख लग रही है तो वो आहिस्ता बोले, अब कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो बिल्कुल ना बोले। जो फिट फाट है वो बोले मौला अली है। अली। दीन सफाई सिखाता है, दीन सिखाता है, और दीन सच्चाई सिखाता है, और दीन बंदगी सिखाता है, और दीन रिश्ते निभाना सिखाता है, और दीन अंधभक्ति से बचाता है। क्या बात है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू, नफीस गुफ्तगू आप इस मेंबर से सुन चुके हैं, थोड़ी सी मेरी भी सुन लीजिए। अल्लाह करे बर्दाश्त करने का हुनर आ जाए। नुकसान उम्मत और मिल्लत का तब हुआ कि जब ये लाजिम समझ लिया गया कि पीर का बेटा पीर ही बनेगा, चाहे उसे सूरे इखलास सुनाती। और पीर साहब ने भी जरूरत नहीं समझी बेटे को पढ़ाने की, कि वो संभलते जूते चप्पल चूमने लग जाते हैं लोग। इसका नुकसान इतना बड़ा हुआ कि जब सज्जादगी की कुर्सी पे जाहिर बैठे तो फिर लोग खुदा परस्त नहीं पीर परस्त बनने लगे। पीर का काम होता है बंदे को खुदा तक लाना, बंदे को खुदा तक लाना, जोर से बंदे को खुदा तक लाना। और आज मामला हो गया है पीर को बैंक तक लाना, बैंक तक लाना। फिर दीन की जिम्मेदारियां खत्म। एक पीर साहब कहते हैं कि हमें राजी कर लो, खुदा राजी हो जाएगा। मैं उस भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। अभी हजरत ने ऐलान किया कि कोई जवान है जिसने पूरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। ऐसे दिल बदले जाते, ऐसे दिल बदले जाते, ऐसे रूहों की पाकीज़गी की जाती है, ऐसे दिलों को ताक़ीर और मुताक़िर बनाया जाता है कि बंदा दुनिया में डूबा और उठा के उसे घर के खुदा के दरवाजे पे लाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम
खानकाहों का काम होता है, वरना कौम को नजर लग गई। अल्लाह अकबर, कितनी खानकाहों की सज्जादगी का आलम यह है। अगर पीर साहब से पूछो कि दुआए कुनूत सुना दीजिए, कहते ये क्या होता है। अगर पूछा जाए किसकी उम्मत में हो, हाथ पैर फूल जाया करते हैं और कहते जी नया नया आया हो, अभी नहीं पता कि किसकी उम्मत में हो। कितने लोगों को अभी दुआए कुनूत तक याद नहीं है, लोगों पर तंदुरुस्त किया जाता है। मैं सलाम करता हूँ उस बाप को जिसने ऐसे बेटे को तैयार किया है कि सिर्फ हाथ चूमने के लिए लगी, बल्कि जाके अजहर से अपने बेटे को इल्म के दौलत से मुज़य्यन किया और कहा बेटे सिर्फ हाथ चुमाने का काम नहीं करना है, जब तक जिंदा रहना है नबी के दीन को बेहतर पहुंचाने का काम। अगर पीर आलिम होंगे तो मस्जिदें तामीर होंगी, मदरसे तामीर होंगे, और पीर जाहिल होंगे तो अखाड़े बनेंगे। और अल्लाह वाले तंग दिल नहीं होते। क्या बात है, कुशादा दिल होते। अगर कुशादगी देखनी हो तो चल धामनगर, सुभान अल्लाह, मैं तुझे रईस आज़म उड़ीसा की चौखट पे लेकर आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। अगर रब ने आपको दौलत दे दी है ना तो फिर इतराने की जरूरत नहीं। अगर आपकी रोड पे आ गई है 4-5 बीघे तो कपड़ों से बाहर होने की जरूरत नहीं। हम और आप यहाँ मुसाफिर हैं, हम और आप यहाँ मुसाफिर हैं, और दुनिया मुसाफिर खाना है। याद रखिएगा, जिस हवेली में हम रहते माँ के शिकम से कागज लेके पैदा आए थे तो खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ, जाएंगे तो पीछे वाले भी खाली हाथ जाएंगे। बात पक्की रहनी चाहिए, आए खाली हाथ और जाएंगे खाली हाथ। होना कितना है, जब हम आए हमने अपने मकान पे देखा अशफाक तख्ती पे लिखा, वो चले गए, अब दरवाजे की तख्ती पे आ गया हामिद अली। अगर हमसे पहले वो चले गए तो फिर हम्माद अली, अगर फिर हम चले गए तो फिर गजनफर अली, फिर वो जाएंगे उनकी औलाद के नाम की तख्ती। कब्र में कोई हवेली लेके जब ये बात यकीनी है कि हवेली लेके नहीं जाएगा तो फिर अपने की कनपट्टी पे तमंचा रख के जबरदस्ती साइन क्यों कराते हो। क्या बात है, वाह। एक मिनट के लिए अपने का गिरबान पकड़ के कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हो। इंच 2 इंच ज्यादा और कम हो जाए तो बाप की चौक में खड़े होकर के रुसवाई क्यों करते हो। अगर ये यकीन है कि कब्र में कोई लेके नहीं गया है तो फिर चौक में खड़े होकर ये क्यों कहते हो मेरे बाप ने इंसाफ नहीं किया। 4 इंची बड़े को ज्यादा दे दी, 3 इंची छोटे को ज्यादा दे दी। रह गई बाप की बात तो वो सिर्फ जमीन का मालिक नहीं, तेरी सांसों का भी मालिक है और तेरे खान का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक। हक है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, वाह। ये शरीयत नहीं कहती, क्या ये दीन नहीं कहता कि अगर तेरा बाप तेरी खाल भी उतार दे तुझे उस तक कहने की इजाजत नहीं। फिर वो कितने बदबख्त बेटे हैं जो चौक में खड़े होकर कहते हैं मेरे बाप को इंसाफ करना नहीं आया, उसने 3 इंच ज्यादा कर दी है, 5 इंच कम कर दी है, मुझे तो बीच की दुकान चाहिए थी, मुझे तो आगे की दुकान चाहिए थी। ये देखो हाथ जोड़े मैंने तुम्हारे आगे, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अगर बाप तुम्हें घाटे का सौदा देते, अगर मेरे नुकसान में ला के खड़ा कर दे, उसके चेहरे को देख के मुस्कुरा देना, बस इतना कह देना अब्बा जिसमें तू राजी है इसमें मैं राजी हूँ, चल घाटे का सौदा। बाप के
कहने से पहले खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यहाँ भी फायदे में रखेगा और महीने के बाद आखिरत में भी फायदे में रखेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भी के जमीन के लिए लेखपाल चक्कर में हमारे थानेदार परेशान है, रोज बंटवाने, रोज मेंढ लगवाने, रोज उखाड़ देता और कह रहा धोखे से ट्रैक्टर भूल गया। धोखे से कभी जहर तो नहीं खाया तूने? खाली मेंढ काटने में ट्रैक्टर धोखा कर गया, कभी धोखे से टायर के नीचे भी आ जा। बदले यार अपने आप को। जिंदगी चंद दिनों की, ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं है। उम्र 60-70 के बीच कि आप इससे ऊपर जी लो। अल्लाह अगर मौका दे तो बोनस है, वरना बॉर्डर लाइन जो है ना वो 60-70 है जी। इसके ऊपर अगर जा रहे तो फिर अल्लाह अल्लाह कर, जमीन के कागज तलाश न कर। बचाएं अपनी नस्लों को हम, और नस्लों को खुदा की बारगाह तक लेकर के आए। क्या दौलत तेरे मेरे पास है? आप 4 बीघे आगे तो फटा जा रहा, क्या रिश्ता टक्कर का बताइयो। 4 बीघे रोड पे आ गई ना हजरत, कह रहा रिश्ता टक्कर का बताओ, क्यों तू ट्रक से टकराएगा? 4 बीघे रोड पे आ गई तो मर गया। चल धाम नगर चल, एक नहीं हजारों बीघे में गरीब आबाद है। क्या बात है, हक है, हक। और सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर धर्म का बंदा दिखाऊंगा जो मुजाहिदे मिल्लत की जमीन पर रहता है। और आज भी कागज मुजाहिदे मिल्लत के नाम है, लेकिन मजाल है कोई जो किसी का हाथ पकड़ के निकाल दे। खुदा की कसम सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं, बल्कि मेरा मुजाहिद नस्लों के लिए अपनी जमीन का मालिक बना के। मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी। चलो धाम नगर एक नहीं है, 4 लड़कों हाँ हजारों लोग आबाद हैं और सबके चूल्हे चलते हैं। अभी हुजूर अभी में मिल्लत का विसाल हुआ धामनगर शरीफ में। वो नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत उनका विसाल हुआ ना, तो उड़ीसा वाले कहते हैं कि उड़ीसा में इससे बड़ा जनाजा हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। हजरत थे उस जनाजे में, मैं तो खैर बाहर तो नहीं जा सका, लेकिन हजरत थे, बड़े बड़े लोग वहां जनाजे में मौजूद थे। 3 दिन बाद दफन किया गया। 3 दिन के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था तो नहलाने वाले मौलाना अख्तर रजा जियाई साहब और जनाब शमवीर अख्तर साहब जो चिनात खां ये नकीब है, ये 3 दिन बाद कहते जब हमने गले की पट्टी खोली ना, कहते पहली बात तो ये कि जब 3 दिन के बाद हमने उनके जिस्म को छुआ ना, तो जिस्म ऐसे तरोताजा था जैसे जिंदों का जिस्म हुआ करता है। ये कंडीशन उनके जनाजे की। और कहा जब पट्टी खोली गई तो जो खून गर्दन से निकल रहा था वो ताजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे हैरत हुई हमें कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। 2 दिन लाश रोकने के लिए केमिकल लगाए जाते हैं, कितने तरीके की दवाइयां लगाई जाती है, तब भी बदबू आती है, लाशें अकड़ जाया करती है, जल्दी जल्दी दफन करने की बातें होती है। 3 दिन तक जनाजा रखा रहा, इसी तरह तरोताजा रहा। लोग कहने लगे हैरत हुई। मैंने कहा ये हैरत तो हमारी बरेली के ताज शरिया ने खत्म कर दी थी। वहां भी जनाजा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 48 घंटे से ज्यादा ऐसे ही रखा गया। और जब दफन करने के लिए लोग लेकर के गए, उनके दफन के बाद भी मिट्टी से कब्र से खुशबू आ रही थी। लोगों ने कहा ये क्या हो सकता है? मैंने कहा खुदा की कसम जमीन मेरी नहीं होती, जमीन मेरा नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का खफा कहला। खुदा सलामत रखे। लेकिन ये कौन लोग हैं
ये कौन लोग हैं? अमीर मिल्लत के जनाजे के बाद पता चला कितने चूल्हा, कितने घरों के चूल्हे उनके रात की तन्हाई में दी हुई इमदाद से चलते थे। ये इस इलाके में की सखावत के दरिया का एक कतरा है। कितने काम आज भी उनके घर से गरीबों के चूल्हे जलते हैं। और खुदा रहमत नाजिल फरमाए हुजूर मुजाहिद मिल्लत की कब्रे अनवर पर कि उन्होंने हवेली तैयार नहीं की, उन्होंने शख्सियतें तैयार की हैं, शख्सियतें तैयार की। और ऐसी शख्सियत जो फर्द वाहिद एक तंजीम का काम करता रहा। ऐसे लोग काम तैयार किए जो एक जमात का काम पूरे एक बंदे ने करके दिखाया है। ऐसे लोग तैयार किए हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने। उनके करम की जीती जागती मिसाल आपके अपने हमारे इस इलाके की अजीम चौखट नूर मुफ्ती अब्दुल रब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात है। ये उन्हीं के परवरदा है, उन्हीं के परवरदा। उन्होंने गोद ले लिया। खादिम नहीं, बेटा है मेरा। बेटा कैसे अपना बनाया। और अदर से भी सुना आपने कि यतीम थे, गुर्बत थी, लेकिन खुदा की कसम उन्होंने ऐसा निखारा कि बड़े बड़े ताज वाले इनके कदमों में गर्दन झुकाए खड़े रहते हैं। ये तैयारियां थी हमारे बुजुर्गों की। ऐसे उन्होंने शख्सियतें तैयार की। आज किधर तैयार हो रही हैं? आज तो खिलाफत दे के ना दुकानें तैयार हो रही। वहां गयासुद्दीन साहब करना, हाँ, ये खिलाफत दे के ना दुकानें तैयार हो। इन लोगों ने काम किए, इन लोगों ने काम किए और इनकी कुर्बानियां और कौम इन्हें आंखों पर रखती है, सर पे उठा के रखती है। कोशिश कीजिएगा इन बुजुर्गों के कदमों से वाबस्ता रहें और अपने आप को ऐसा बना लें जो खुदा को भी पसंद हो, मदीने वाले मुस्तफा को भी पसंद हो। बदलेंगे इंशाल्लाह, बदलेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाल्लाह। है जी, कितने मालदार लोग हैं? हाथ उठा के बताते जरा। उठाए भाई, जिन्हें अल्लाह ने इज्जत की रोटियां दी है वो हाथ उठा ले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस यही तो देखना चाह रहा था मैं। जिंदाबाद। अब हाथ नीचे करने, मेरा एक सवाल है आपसे। खुदा आपको सलामत रखे। कोशिश कीजिएगा, सोसाइटी की एक सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, वो जहेज की डिमांड और रिश्तों में 10-20 लाख की रकम, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। अब हाथ उठा के बताएं कितने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं? देखा बनेंगे सहारा इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। कमजोरी लोग हाथ तो ना उठा रहे। हाँ, ना मेंबर पर रहने तो बड़े 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 लोगों को बैठा है। इनसे ये तो पूरे उठे पड़े आपकी बात। हाथ उठाते हैं इंशाल्लाह, वादा करें सहारा बनेंगे गरीबों का। और गरीब भी बड़े होशियार होते हैं। कोरोना में ना जब भुखमरी चली तो लोग ढूंढ रहे थे पेशावर फकीरों को, और पेशावरों की मौज आ गई। एक कट्टा बेच खाते थे, दो फिर दरवाजे पर होते थे, वो बेच खाए फिर 2 दरवाजे। और थोड़ा सा ख्याल करो, बिरादरी कोई भी हो ना, तो उससे ये लाजिम नहीं आता कि भी बिरादरी के फकीर को ही देनी है। जरूरतमंद कोई भी हो सकता है। कितने शरीफ और इज्जतदार ऐसे लोग भी होते हैं कि हाथ नहीं फैला पाते। और ये गलत नहीं, आपने देखा होगा कोरोना में कितनी ऐसी मौतें हो गई कि 3 दिन के बाद पता चला कोई मर गया।